जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय एलजेएस मीडिया से आपका चिर परिचित चैनल। एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि बड़ी बाजार मुख्य मार्ग से होते हुए एक रास्ता कटा था जो पोस्टमार्टम होता है सब विच्छेदन से। वो रास्ता सीधे डीएवी स्कूल तक आया था। क्योंकि फायर एरिया है, रोड में दिक्कत है, खदानें भी चलें, इसका विरोध कोई जनता नहीं कर रही। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि रातों रात वैकल्पिक व्यवस्था रोड की न करके अचानक सड़क को खोद दिया गया। अब बरतुंगा में 2 वार्ड है, लगभग 4 से 5 हज़ार की आबादी है। जो ड्यूटी करता है वो तो अपने बाइक से आना जाना कर लेते हैं, लेकिन डीएवी स्कूल या जो बरतुंगा के लोग हैं, जो आम जनमानस है, उन्हें बाजार करना या दवाइयाँ लेना उन्हें निश्चित बड़ी जार या गोदरीपारा जाना पड़ेगा। एलजेएस मीडिया पूरे रोड का भ्रमण किया है। रोड जो ग्रेवयार्ड के पास से रोड आया है, देखिए, आप दिखाएंगे कैमरामैन चारों तरफ हमारे। देखिए, ये लगता है कि हम कोई कांकेर या बस्तर के जंगल में आ गए हैं। चारों तरफ जंगल है, कहीं से भी आबादी कब चलती है? ड्यूटी के समय में। सड़कों में लाइटें लग जाएंगी, अच्छी बात है कि सड़क पे लाइट लग जाए, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि प्रबंधन को इतनी जल्दी क्या थी सड़क पे इतना गड्ढा खोदने की? 4 से 5 हज़ार की आबादी जो है वो कैसे अपना निस्तारी करेगी, कैसे आना जाना करेगी? दूसरी बात बच्चों की है। अगर बच्चे, कई छोटे बच्चे बच्चियां हैं जो स्कूटी से आते जाते हैं, इस जंगल में कहीं शाम को गाड़ी खराब हो गई या कोई दुर्घटना हो गया या कोई ऐसी घटना हो जाए बच्चियों के साथ में, क्योंकि जंगल का एरिया है, जानवर के साथ सबसे बड़े जानवर इंसानी रूप में जो घूमते हैं उनसे डर है। प्रबंधन से देखिएगा, वीडियो में मैंने बताया है, महापौर से और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक श्रीवास्तव से बात किया है। लेकिन एलजेएस मीडिया एक सवाल करता है प्रबंधन से कि बिना घर बनाए घर को तोड़ देना ये सर्वथा गलत है। अब जनप्रतिनिधि लगे हैं कि कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था हो जिससे मार्ग में सुगमता हो और लोगों को दूरी ज़्यादा ना पड़े। ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर पड़ेगी गोदरीपारा से यहाँ आने के लिए। या तो स्कूल बस नियमित बच्चों को ले आए, ठीक है, बच्चे चले जाएंगे, सफ़र कर लेंगे, लेकिन जो आम जनमानस है, बाजार करना है, दवाइयाँ लेनी है, अन्य चीज़ लेना है, वो कैसे आएंगे जाएंगे? क्या बरतुंगा को चिमरी से अलग काटा जा रहा है कि धीरे धीरे प्राइवेट माइंस हावी होगी? इसका जवाब कौन देगा? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय एलजेएस मीडिया से। उधर दिखाएंगे कैमरामैन। ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, विगत रात्रि को जो डीएवी स्कूल आने का मुख्य मार्ग था, प्रबंधन द्वारा उसे एक लंबा चौड़ा गड्ढा बनाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के एमसीबी जिला के अध्यक्ष सम्माननीय अशोक श्रीवास्तव जी हैं। अब यहाँ पर एक विवाद छिड़ा है। ये रास्ता जो हम लोग अभी घूमते हुए आ रहे हैं, निश्चित तौर पे रास्ता बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रबंधन को ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी कि रात को ये पूरा गड्ढा खोद के रास्ता बंद कर दिया गया। अब हम जिलाध्यक्ष जानेंगे। जिलाध्यक्ष जी, क्या मतलब इस बारे में क्या विचार किया जा रहा है? क्योंकि महापौर जी भी आए हुए हैं, पुलिस थाना प्रभारी भी हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। क्या इसका समस्या का समाधान क्या किया जाएगा? देखिए, एसीसीएल द्वारा जो है मनमानी कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। बरतुंगा में 4 हज़ार की आबादी रहती है, नगर निगम के 2 वार्ड। अभी चर्चाएं वैकल्पिक सड़क को लेकर चल रही थी। इसी दौरान अचानक जो कल रात्रि में एसीसीएल के द्वारा जो अभी सड़क जिस पे आवागमन चल रहा था उसे जेसीबी लगाकर खोद दिया गया 4 जगह से। उसको लेकर बरतुंगा के लोग आक्रोशित हैं। जो मार्ग अभी बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के विस्तार के लिए, वो मार्ग लगभग 7 किलोमीटर लंबा मार्ग है और उसमें बीच में जंगल है, बड़ी बड़ी कोयले की गाड़ियाँ चलती हैं, हैवी गाड़ियाँ, दुर्घटना की आशंका है। तो ऐसे में जो बच्चे स्कूल जाते हैं या ट्यूशन करने जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, पूरा जंगली इलाका है, ना प्रकाश की व्यवस्था है, ना और अन्य किसी प्रकार के जो है सुरक्षा की व्यवस्था है। तो ऐसे उस मार्ग को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो वैकल्पिक मार्ग की मांग बरतुंगा वाले कर रहे हैं, एसीसीएल को उस ओर ध्यान देना चाहिए और पहले वैकल्पिक मार्ग उनको बना देना था, उसके बाद इस मार्ग को बंद करना था। ऐसी जानकारी भी है कि 6-7 महीने में 2027 में जब अंजन प्राइवेट माइन लिमिटेड चालू होगा
तो जो आप वैकल्पिक मार्ग बता रहे हैं ये भी रास्ता बंद हो जाएगा, अधिकारियों ने बताया है। तो क्या बरतुंगा को ये जो प्राइवेट कंपनी KI या SCCL बरतुंगा को टापू बनाने के विचार में है क्या? नहीं, बरतुंगा को अभी 4000 की आबादी है, टापू तो ऐसे नहीं बना सकते। नियमानुसार इनको जो है कानूनी रूप से भी बरतुंगा वासियों को निस्तार के लिए मार्ग का अधिकार है, और यदि जरूरी है तो फिर शिफ्टिंग करे, पूरा बरतुंगा को ही उठा के कहीं SCCL दूसरी जगह शिफ्ट करे, इनको पूरी सुविधा दे, लाइट बिजली पानी इनके आवागमन का, कहीं पे इनको मकान बना के दे और शिफ्ट कर दे। बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पे वो कोयले की आवश्यकता है। विपक्ष के एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते आपकी क्या मांग है? SCCL और प्राइवेट के जो कंपनी जो, अच्छा ऐसी जानकारी मिली है कि इस प्राइवेट कंपनी में 10 से 12 वो बाउंसर लगाए हुए हैं, ये सत्य भी है? इनका कोई वहाँ पर SCCL में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, अधिकारी ने बताया। देखिए, वो बाउंसर लाए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, और अगर लाए भी होंगे तो कंपनी को ये समझना चाहिए कि गांव से बड़ी जो है बारात नहीं होती है। बाउंसर कुछ काम नहीं आएंगे जब जनता आक्रोशित हो जाएगी। SCCL के अधिकारियों को, प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों को जनता के यहाँ बरतुंगा की जनता के साथ बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। भागने से या ज़बरदस्ती करने से माहौल जो है और बिगड़ेगा, जनता और आक्रोशित होगी। जनता की बात सुने और वो एक कोई बीच का रास्ता उसमें निकलेगा और उसमें सहमति बना के उस पर कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय महापौर से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रभास LJS मीडिया से अब पीछे तमाम जनता जनप्रतिनिधि को देख सकते हैं। कारण ये है कि ये बहुत ही पुराना एक विवाद कहा जाए कि जो एक स्कूल DAV है, मुख्य मार्ग को रात में SCCL द्वारा खोद दिया गया, उसे खोदा क्या गया कि बहुत बड़ा बना दिया गया। अब समस्या ये है कि बच्चे स्कूल कहाँ से आएंगे, और जो बरतुंगा में 2 वार्ड है, 4 से 5 हज़ार की आबादी है, वो बाहर यहाँ से कैसे जाएगी? क्योंकि हम रास्ते का सर्वे करते आ रहे हैं, रास्ता तो अच्छा है लेकिन बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वो रास्ता सुरक्षित नहीं है, कतई नहीं है। हमारे चिवरी नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर जी भी हैं। महापौर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये विवाद कैसे सुलझेगा? रास्ता ऐसा बने कि जिसमें जनता को सुविधा हो और कोई खतरे की बात न रहे। नहीं, देखिए, इस संदर्भ में बरतुंगा के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसकी शिकायत की थी। इसलिए तारतम्य में हमने 2 दिन पहले हमारा SCCL ऑपरेशन और सवेरिया बरतुंगा के साथ और SDM के साथ हमारी एक आपातकालीन बैठक भी हुई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के CSP साहब भी मौजूद थे, और इसी को लेकर के चर्चा हुई थी कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक गांधी ग्राउंड होकर एक रास्ता जाता है, उसको चालू करने की बात कही थी, लेकिन ये अचानक रातों रात खुदाई कर दी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ना इस संदर्भ में मेरे को क्षेत्रीय प्रबंधक या किसी और के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि SCCL या जो प्राइवेट कंपनी आई है, ये जनता की सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए ये तानाशाही कहा जाएगा इससे? मतलब व्यवस्था हुई नहीं है, रोड की व्यवस्था हुई नहीं और रातों रात रोड को खोद दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, तानाशाही तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रोड का संचालन किया जा रहा है और रोड सुचारू रूप से चल रहा है। SCCL उसमें लाइट और पानी विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से कर रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो रोड चालू था उसके नीचे आग लगा हुआ था और वो फायर सेफ्टी जोन होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो उसको वहाँ उस रास्ते को बंद करने का SCCL ने कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई करने का जो उनका जो तरीका था वो मैं कह सकता हूँ कि गलत था। वो बिना किसी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में डाले बिना रातों रात उसकी खुदाई कर दी है। तो अब बरतुंगा क्षेत्र के वासियों के लिए क्या ऐसा राहत का काम हो जो उनके निस्तारी भी हो, बाहर आ जा सके? देखिए, रास्ता तो LJS मीडिया देख के आ रहा है कि बच्चियों के लिए रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो जहाँ तक लाइट की बात है, कुछ दूर तक लाइट SCCL लगा रही है, बाकी पूरा घूप अंधेरा रहेगा। किसी बच्चे गाड़ी अगर खराब हो गया रात बिरात तो उसका कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं, देखिए, जैसे ही बरतुंगा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस हादसे की मुझे जानकारी दी, मैं तत्काल घटनास्थल पर आकर के अब उसको विधिवत संज्ञान ले रहा हूँ और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकेगी उसका निरीक्षण करके जो उचित कार्रवाई हो सकेगी अपन उसको प्रयास करके करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।